बड़ी खबर जरूर है। मैं यहाँ पर जो मेरे साथ लोग हैं उनसे भी हम पूछते हैं। आप निर्मोही अखाड़े से हैं और बाकायदा तय हो गया कि अब मध्यस्थता होगी, 3 जजों की बेंच बना दी गई है, कमेटी बना दी गई है। आपको लगता है कि मध्यस्थता होगी तो फैसला निकलेगा? जी, हमें काफ़ी उम्मीद है कि मध्यस्थता होगी तो फैसला ज़रूर आएगा और समझौते से मामला हल हो जाएगा तो देश में शांति व्यवस्था, अमन भाईचारा बना रहेगा। आपको लगता है कि होगा? क्योंकि अब ये होना है सुनवाई और 2 महीने के बाद इसकी रिपोर्ट, 2 महीने में इसकी रिपोर्ट आनी है। देखिए, कोई विरोध नहीं करता मध्यस्थता का। सारे हिंदू जनमानस, साधु संत सब लोग मध्यस्थता के पक्ष में थे, लेकिन ऐसे लोगों को मध्यस्थता बनाए हो। क्या अयोध्या में साधु संत नहीं थे? रविशंकर जी को आपने मध्यस्थता के लिए दे दिया है। रविशंकर जी आएंगे अयोध्या, मध्यस्थता करेंगे? क्या यहाँ जो पक्षकार थे वो नहीं है? तो कुल मिला के कहना है कि शुद्ध रूप से इसमें फिर लटकने का काम होगा, क्योंकि मुसलमान कभी कतई नहीं चाहेंगे समझौता। मतलब क्या होगा? जहां पे रामलला विराजमान है वही विराजमान रहेंगे, वहीं भव्य मंदिर का निर्माण होगा। तो बातचीत से निकल सकता है ना। और श्री रविशंकर तो पहले ही पहल कर चुके हैं। देखिए, क्या अयोध्या में साधु संत नहीं पहल करने का? हम लोग तो क्या ही आ रहे हैं वो। हम लोग लगातार पहल कर रहे हैं, साधु संत लगातार पहल कर रहा है, यहाँ का मुसलमान लगातार पहल कर रहा था, लेकिन कुछ बाबर के वंशज थे, वो नहीं चाह रहे थे समझौता, इसके नाते नहीं हो पा रहा था। पुनः फिर बाहरी को आपने दे दिया, अध्यक्ष साधु संत को नहीं बैठा। लेकिन ये जो समझौता होगा, ये पीठ यहीं बैठेगी, 1 हफ्ते बाद से शुरू होगा, लगातार बैठेंगे। आपको लगता है यहाँ बैठ करके, यहाँ साधुओं से, यहाँ पक्षकारों से बैठ करके हल निकल जाएगा? नहीं, बात आपकी अच्छी है। रविशंकर जी उसमें मध्यस्थता में लाए गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन रविशंकर जी महाराज अयोध्या के विषय में क्या जानते हैं? अभी रविशंकर जी आए थे, विनोद गोपाल दास से मिलके चले गए, कोई बैठक किया? अब तो सबसे मिलेंगे। अब क्या मिलेंगे? मुझे पता है क्या मिलने का डिसीजन हो रहा है। 15 तारीख बाद आचार संहिता लागू हो रही है, फिर इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये चलता रहेगा। लेना देना बिल्कुल है, लेने देने के नाते मैटर फंसाया गया है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का जज एविडेंस के आधार पर उनको डिसीजन देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है कि आप डिसीजन लीजिए। होज द पर्सन ऑफ द रविशंकर, होज द पर्सन ऑफ द रविशंकर इन द राम जन्मभूमि मैटर, राम जन्मभूमि मैटर। ये बताइए, आपको क्या लगता है अब यहीं बैठ करके इसका हल निकालने की कोशिश होगी? 3 जजों की 3 सदस्यों की कमेटी बना दी गई है, बाकायदा श्री रविशंकर होंगे, जस्टिस कलीफुल्ला इसके हेड हैं। आपको लगता है अब निकल सकता है? देखिए, हम बता रहे हैं, ये अयोध्या का मुद्दा है, हमारे घर का मुद्दा है, हमारे घर का मैटर है। आपके घर में ही बैठ के निकालेंगे? बिल्कुल। ये अयोध्या, हम सब साधु संत, हम मुस्लिम लोग जो ये प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे राम मंदिर बने, हम लोग चाह रहे हैं, तो ये बाहरी लोग आएंगे, फिर से पुनः ये मौका गवा देंगे। हम लोग चाहते हैं कि जो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इस लड़ाई में शामिल हैं, जो चाह रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि यही की लोगों का टीम गठित किया जाए और हम ही लोग मिल। आप लोगों को भी हो सकता है सुना जाए। आपको नहीं लगता है कि ये एक बेहतर तरीका है? क्योंकि यहाँ बैठेंगी 3 सदस्यीय समिति और वो यहाँ के लोगों से, पक्षकारों से बात करके हल निकालेंगे। बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर अयोध्या के संतों को दरकिनार किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कोई मामला निकल के सामने आएगा। और यहाँ के जो संत सदा से मंदिर निर्माण के लिए लगे रहे, सुनेंगे तो पक्षकारों को समझना चाहिए। समझौता पक्षकारों करना है, पक्षकार कोई कैंडिडेट इसमें है ये नहीं है, तो काहे को समझौता? नहीं तो पक्षकार जज नहीं होगा ना, पक्षकार को वो सुनेंगे। नहीं, पक्षकार को सुनना चाहिए। देखिए, समझौता तभी संभव वहां पे हो सकता है जो तीनों पक्षकार हैं उनको बैठाकर बातचीत होगा, तभी संभव है। रविशंकर जी के अकेले कोई संभव नहीं है। रविशंकर जी के साथ 2 लोग और हैं। रविशंकर जी पहले भी यहाँ मध्यस्थता कर चुका। आप लोग को लगता है कि नहीं, अयोध्या में साधु संत नहीं था मध्यस्थता करने के लिए? नहीं, अयोध्या में साधु संत नहीं थे मध्यस्थता करने के लिए। उच्चतम न्यायालय को क्या लगा? रविशंकर जी क्या मतलब क्या है उसमें? रविशंकर जी यहाँ पे आए थे, कोशिश किए, कोई मुसलमान उनसे टच नहीं किया, किसी ने वो फ्लॉप हो गया।